अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बाद बाज़ भाइयों की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि कोरोना वायरस की जद में आने वाले वो भाई जो कोविड-19 के मरज का शिकार होते हैं और जब वो दवाखानों में एडमिट किए जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में उन्हें दाखिल किया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और मशीयत के मुताबिक अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो ऐसा भी होता है कि अस्पताल के जिम्मेदारान, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग उस मरीज की लाश, उस मय्यत की लाश उसके अहले खाना के सुपुर्द नहीं करते, उनके हवाले नहीं करते कि वो ले जाएं, उन्हें उसे गुसल दें, कफनाएं, जनाजे की नमाज पढ़ें और ज़ाब्ते में रहते हुए उसकी तदफीन करें। इन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देते, बल्कि सरकारी जिम्मेदारान, अस्पताल के डिपार्टमेंट के लोग उस मय्यत को अपनी तहवील में ले लेते हैं और चूंकि वो कोरोना से मुतासिर है, कोविड-19 का जो मरज है उसका शिकार है और उसमें उसकी मौत हुई है और ये वबाई मौत है, इसलिए उसे अपने नज़्म ज़ब्त के मुताबिक, अपनी तरतीब के मुताबिक वो किसी संदूक में उस शख्स की लाश को रख देते हैं और कुछ दवाएं या कुछ केमिकल वगैरह के अज्जा छिड़क करके उस संदूक को बंद कर देते हैं और वो संदूक भी अहले खाना के हवाले नहीं करते, बल्कि उसे रस्सियों से बांध करके क्रेन की मदद से कब्रिस्तान में उस संदूक को उतार देते हैं। या मिसाल के तौर पर 2-3 लोग उस संदूक की रस्सियों को पकड़ करके कब्र में उतार देते हैं और फिर उसके बाद मिट्टी उसके ऊपर डाल दी जाती है। ऐसी सूरत हाल में जो मुश्किल और दुश्वारी पेश आती है वो ये कि न तो मुसमय्यत को गुस्ल दिया गया, न उसे शरीयत के ज़ाब्ते के मुताबिक कफनाया गया, न उस पर सलाते जनाजा अदा की गई और न ही शरीयत के मुताबिक उसकी तदफीन अमल में आई। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में हम और आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि ये जो बातें हम और आप सुन रहे हैं और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और उसके अलावा दीगर ममालिक में भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में हम और आप मजबूर हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम इसमें अपनी तरफ से कोई तसर्रुफ नहीं कर सकते, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती का भी कोई रास्ता नहीं अख्तियार कर सकते, या मिसाल के तौर पर लाश को अपनी तहवील में लेने के लिए किसी और तरह का रास्ता भी अख्तियार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कोई माली जुर्माना हो जिसे अदा कर दिया जाए, या और कोई शक्ल इस तरह की हो, कोई कार्रवाई हो, माली कार्रवाई, कागजी कार्रवाई, जिसे करके हम उस अपने मय्यत को अपनी तहवील में ले लें और फिर शरीयत के मुताबिक उसके गुस्ल देने, कफनाने, जनाजे की नमाज और तदफीन वगैरह का काम अंजाम दें। ऐसी सूरत में हमारे बस में कुछ नहीं है कि इस सारे मरहले से के गुजर जाने के बाद ज़ाहिर है कि गुस्ल नहीं दिया गया क्योंकि गुस्ल देना मुमकिन नहीं था, कफन शरीयत के मुताबिक नहीं पहनाया गया क्योंकि उसके लिए उसका रास्ता मुमकिन नहीं था, उसके लिए हमारे पास कोई सबील नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सका। ऐसे ही मिसाल के तौर पर जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए भी हमारे हवाले नहीं किया गया, तो हम इस सिलसिले में भी मजबूर हैं और फिर उसे यूं ही क्रेन की मदद से या फिर उस ताबूत को, उस संदूक को रस्सियों से बांध करके चंद लोगों ने उसे रस्सियों की मदद से कब्र में उतार दिया और मिट्टी डाल दी गई। इन तमाम मराहिल में हम मजबूर हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है कि हम इसके सिवा कुछ कर सकें। ऐसी सूरत में हमारे लिए शरीयत की वो आसानियां आ जाती हैं जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इरशाद फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से डरो जितना तुम्हारे बस में है, हस्ब इस्तिताअत, जितनी ताकत है, जितना बस है, जितनी तुम्हारे लिए गुंजाइश है, अपनी वुसअ के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला से डरो। इसलिए हम इसके सिवा किसी और चीज की ताकत नहीं रखते, इसके सिवा हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे बस से बाहर है कुछ और करना। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा,
अल्लाह ताला किसी नफ्स को, किसी शख्स को उससे ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता जो उसके बस में नहीं है। उतने ही का मुकल्लफ है, उतने ही का जिम्मेदार है जितना उसके बस में है। इसलिए हमारे बस में इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि हम इसी मरहले से गुजर जाएं। अलबत्ता हमें करना क्या चाहिए, इन तमाम मरहले के बाद जो गुस्ल देना मुमकिन नहीं था, नहीं दिया गया, कफन पहनाना मुमकिन नहीं था, नहीं कफनाया गया, तदफीन में कोई और अमल दखल मुमकिन नहीं था, नहीं किया जा सका। अलबत्ता जनाजे की नमाज ये मैयत का हक है जिंदों के ऊपर, और सनत जनाजा का मतलब होता है कि जिंदे उस मुर्दे के हक में दुआए खैर करें, दुआए मगफिरत करें, दुआए रहमत करें, रफे दर्जात के लिए दुआएं करें। यह हक है उस मुर्दे का जिंदों के ऊपर, और ये हमें करना चाहिए। चूंकि हम वहां नहीं कर सके, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सलात अलल गायब यानी जनाजे गायबाना पढ़ लें, कहीं भी जहां भी मुमकिन हो, जिस तरह से मुमकिन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए, एहतियाती तदाबीर का ख्याल करते हुए, जिस तरह से मुमकिन हो लोग जनाजे की नमाज उस मुर्दे के ऊपर गायबाना पढ़ लें। इसी का यही हमारी जिम्मेदारी बनती है और यही हमारे बस में है। इसलिए मैं थोड़ी वजाहत इसलिए मैं करना चाहता हूं कि आमतौर पर इस तरह के मसाइल के सिलसिले में इस वक्त सवालात किए जा रहे हैं। ये अहले इल्म की तसरीहात हैं, कुरान करीम की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कि यही हमारे बस में है, इसलिए हमें यही करना चाहिए। तो और कुछ नहीं कर सके, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे बस में नहीं था, लेकिन हमारे बस में ये है कि हम गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ लें। अगर बड़ी जमात नहीं बना सकते, कोई हरज की बात नहीं, 2-2 लोग, 3-3 लोग, 4-4 लोग जनाजे की नमाज पढ़ लें। फर्दन भी जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है किसी वफात पाने वाले शख्स के ऊपर गायबाना तौर पर, जैसा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा सहाबे किराम ने आपके हुजरे आयशा में दाखिल हो करके 10-10 लोग दाखिल हुए थे, लेकिन लोगों ने फर्दन जनाजे की नमाज पढ़ी थी, कोई इमाम नहीं था। तो गर्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो का जिस्म मुबारक तो आप सहाबे किराम के सामने था, लेकिन उसके बावजूद जनाजे की नमाज इस तरह से पढ़ी गई थी। और इस तरह की सूरत हाल में जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे बस में इसके सिवा कुछ नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम जिस हैसियत से भी मुमकिन हो हमारे बस में, उस हैसियत से हम करें। उतने के हम मुकल्लफ हैं, उतने के हम जिम्मेदार हैं। तो हमें चाहिए कि हम जनाजे गायबाना पढ़ लें, अल्लाह तबारक व तआला से उसके हक में मगफिरत की दुआ करें, रफ़े दर्जात की दुआ करें, रहमत की दुआ करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वबा से, इस बला से आफियत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे वफात शुदगान जो इस मरज में, इस वबा में वफात पाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाए, शहादत का मकाम अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।